हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है हमारे पास, एक चतुर्थ विमीय समष्टि में अदिशों के अनुदिश इकाई सदिश आई जे के एल कैप चार अशून्य सदिश A1 A2 A3 A4 इस प्रकार है कि एक को शेष तीन के एक घात संयोजन के रूप में नहीं लिखा जा सकता तथा हमारे पास एक समीकरण दे रखी है जो कि कुछ इस प्रकार है। लैम्डा माइनस ए गुणा A1 माइनस A2 प्लस म्यू गुणा A2 प्लस A3 प्लस गामा गुणा A3 प्लस A4 माइनस 2A2 प्लस A3 प्लस हमारे पास है डेल्टा A4 का मान शून्य के बराबर है। तब हमें लैम्डा म्यू गामा और जो हमारा डेल्टा है उसके मध्य क्या संबंध प्राप्त हो सकता है। प्रश्न के हमारे पास चार विकल्प दे रखे हैं जिनमें से हमें सही विकल्पों का चयन करना है। हमारा जो प्रश्न है वह बहुविकल्पी प्रश्न है। चलिए सर्वप्रथम हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखते हैं। मुख्य अवधारणा मुख्य अवधारणा में हम सदिश के लिए गुणधर्म का अध्ययन करेंगे जो कि कुछ इस प्रकार है कि माना हमारे पास तीन सदिश है x1 x2 x3। हमारे पास तीन सदिश हैं जो कि अशून्य सदिश है अशून्य सदिश है एवं इनके मध्य कोई एक समीकरण कुछ इस प्रकार दे रखी हो कि a(x1) प्लस b(x2) प्लस c(x3) का मान यदि शून्य के बराबर है तो निम्न समीकरण तब ही शून्य के बराबर होगी जब या तो a शून्य के बराबर हो और b शून्य के बराबर हो और c है वह शून्य के बराबर हो। तभी हमारी क्या है समीकरण संतुष्ट करेगी, क्योंकि हमारा x1 x2 x3 तो अशून्य सदिश है। तो निम्न समीकरण को शून्य के बराबर होने के लिए या निम्न समीकरण को शून्य के बराबर होने के लिए ए बी सी तीनों के मानों को शून्य होना आवश्यक है। अतः प्रश्नानुसार प्रश्न में हमारे पास एक समीकरण दे रखी है जो कि कुछ इस प्रकार है। प्रश्नानुसार प्रश्न में हमारे पास समीकरण दे रखी है जो कि कुछ इस प्रकार है कि लैम्डा माइनस एक की गुणा में हमारे पास है A1 माइनस A2 प्लस म्यू की गुणा में हमारे पास है A2 प्लस A3 प्लस हमारे पास गामा की गुणा में है A3 प्लस A4 माइनस 2A2 प्लस A3 प्लस हमारे पास है डेल्टा A4 का मान शून्य के बराबर है। तो चलिए गुणा करते हैं सर्वप्रथम। तो हमारे पास क्या आएगा, लैम्डा A1 माइनस A1 माइनस लैम्डा A2 प्लस म्यू A2 प्लस म्यू A3 प्लस हमारे पास है गामा A3 प्लस गामा A4 माइनस गामा 2 गामा A2 कह दे या गामा 2A2 प्लस A3 प्लस हमारे पास है डेल्टा A4। अब हम क्या करते हैं, समीकरण कुछ इस प्रकार बनाते हैं कि A1 को उभयनिष्ठ लेते हुए हम अवयव लिखते हैं। तो हमारे पास क्या है, लैम्डा A1 माइनस A1। तो यहाँ से हमारे पास यदि A1 को उभयनिष्ठ ले जो कि हमारा अशून्य सदिश है तो लैम्डा माइनस एक A1। इसी प्रकार A2 के पद देखते हैं तो A2 के पद हमारे पास एक तो लैम्डा A2 है, एक A2 है, एक म्यू A2 है और एक हमारे पास दो गामा A2 है। तो यदि हम A2 को उभयनिष्ठ ले लें इन चारों पदों में से तो हमारे पास बन जाएगा एक माइनस लैम्डा प्लस म्यू और हमारे पास है दो गामा, तो वह है हमारे पास माइनस का दो गामा। इसी प्रकार ये हमारी समीकरण है। तो जब हमने उभयनिष्ठ ले लिया A1 A2, इसी प्रकार A3 को उभयनिष्ठ लेते हुए हल करते हैं तो हमारे पास बनेगा म्यू प्लस हमारे पास गामा प्लस एक प्लस गुणा में हमारे पास आएगा A3 और जब हम A4 को उभयनिष्ठ लेंगे तो हमारे पास बनेगा गामा प्लस डेल्टा A4 बराबर शून्य के। तो यदि निम्न समीकरण हमारी शून्य के बराबर है और प्रश्न में हमें कहा है कि A1 A2 A3 A4 है वह अशून्य सदिश है, तो हम मान लेते हैं कि A1 A2 A3 तथा A4 एक घातीय स्वतंत्र है एवं प्रश्न में दे रखा है कि A1 A2 A3 अशून्य सदिश है। अतः समीकरण को मान शून्य के बराबर होने के लिए A1 का गुणांक A2 का गुणांक A3 का गुणांक A4 के गुणांकों को शून्य के बराबर होना पड़ेगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि लैम्डा माइनस एक किसके बराबर होगा, शून्य के। जहां से हमारे पास लैम्डा का तो एक मान आ गया एक के बराबर जो कि हमारे प्रश्न के विकल्प में दे रखा है लैम्डा का मान एक के बराबर, अतः हमारा ए विकल्प सही है। चलिए अन्य मान ज्ञात करते हैं। तो हमारे पास एक जो A3 का गुणांक है वह हमारे पास है म्यू प्लस हमारे पास है
म्यू प्लस गामा प्लस 1 बराबर 0 के, एवं ये हमारे पास एक समीकरण है। और हमारा जो A2 का गुणांक है वह हमारे पास था, A2 का गुणांक हमारे पास है 1 माइनस लैम्डा प्लस म्यू माइनस हमारे पास था 2 लैम्डा 2 गामा बराबर हमारे पास है 0 के। तो यहाँ हम लैम्डा का मान 1 रख सकते हैं, तो 1 माइनस 1 प्लस म्यू माइनस 2 गामा बराबर हमारे पास आ जाएगा 0 के, जहाँ से हमारे पास म्यू बराबर हम 2 गामा के बराबर लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम म्यू का मान यदि निम्न समीकरण जो हमारी तीसरी समीकरण जो हमारे A3 के गुणांक से प्राप्त हुई उसमें रखें, तो 2 गामा प्लस 1 बराबर 0 के, जहाँ से हमारे पास गामा का जो मान है वह आ जाएगा माइनस का 1/3। यदि हमारे पास गामा का मान आ गया तो ये गामा का मान हम उठाकर जो हमारी दूसरी समीकरण है उसमें रखेंगे, तो वहां से हमारे पास म्यू का मान प्राप्त हो जाएगा, जो कि हमारे पास प्राप्त हो जाएगा माइनस का 2/3। और हमारे पास जो A4 का गुणांक है, A4 का गुणांक भी 0 के बराबर होगा, जो कि हमारे पास था गामा प्लस डेल्टा बराबर 0 के, जहां से हम गामा का मान रख देंगे तो डेल्टा का मान हमारे पास आ जाएगा 1/3। तो हमारे पास लैम्डा, गामा, म्यू और डेल्टा का मान आ गया। तो चलिए प्रश्न के विकल्प देखते हैं। प्रश्न के विकल्प में लैम्डा बराबर 1 दे रखा है, म्यू बराबर हमारे पास प्राप्त हुआ माइनस का 2/3, और हमारे पास जो गामा का मान प्राप्त हुआ वह माइनस का 1/3 प्राप्त हुआ, और डेल्टा का मान 1/3 प्राप्त हुआ। अतः हमारे प्रश्न का ए विकल्प, बी विकल्प और डी विकल्प है वह हमारे प्रश्न का सही उत्तर है। आशा करते हैं आपको प्रश्न का समझ आया होगा। धन्यवाद।